Okay, guys, so in today's class, we'll cover the CRPC and I'll be telling you that what are the important sections for the purpose of Haryana's Judicial Services exam, which has already been lined up on the within a few days, 13th of November को जो exam है, उसके point of view से I'm going to tell you what are the important areas which you can focus. तो अभी हम quickly start करते हैं, जिसमें हम cover करेंगे important sections को. I cannot go in that much detail, but however जहाँ जहाँ important provisions होंगे आप उनको एटलीस्ट पढ़ लीजिएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सीआरपीसी में वी हैव 484 सेक्शन विच इज डिवाइडेड इनटू 37 चैप्टर्स. ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर्स हैं 37 एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 484 सेक्शंस हैं. एंड इन दिस 1 hour आई कैन नॉट कवर 484/7, बट हाउएवर जो जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेंगे. गाइस, आपको सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट पता होना चाहिए. दैट इज सेक्शन नंबर 1. इसमें आपको इसकी एनफोर्समेंट डेट पता होनी चाहिए. एनफोर्समेंट डेट इज ऑफ 1 April 1974. इसमें इसका आपको एक्सटेंशन पता होना चाहिए. ये नागालैंड पे अप्लाई नहीं होती है. नागालैंड पे सिर्फ इसके कुछ फ्यू चैप्टर्स हैं वही अप्लाई होंगे. चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11, 10 एंड 11. ओके गाइस, तो ये अप्लाई होंगे. इस पे एक इसके एक्सप्लेनेशन में एक असम का भी रेफरेंस है, आप उसको भी एक बार रीड कर लेना, ओवरव्यू लेना बस. तो ये इसमें सेक्शन 1 में इंपॉर्टेंट है. डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपको ये बता रहा हूँ डेफिनेशन पे किन किन पे फोकस करना है. डेफिनेशन अंदर से भी आती है, हाउएवर देयर आर द फ्यू डेफिनेशन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए. डेफिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन बेस्ड. तो कुछ डेफिनेशन है वो नोट कीजिए आप. सेक्शन 2 के अंदर इसमें आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. बेलेबल ऑफेंस क्या है, 2A बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस. बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों का जिक्र इसी में किया गया है. एंड चार्ज B, C से कॉग्निजेबल, जहां पे कॉग्निजेबल है 2C कॉग्निजेबल, इसके साथ आप 2L पढ़ लेना, नॉन कॉग्निजेबल. एंड वेरी इंपॉर्टेंट द कंप्लेंट, डेफिनेशन ऑफ द कंप्लेंट. कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट हम किसको करते हैं? मजिस्ट्रेट को करते हैं, बट कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट. इस बात को ध्यान रखिएगा, कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड टू द पुलिस रिपोर्ट. ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रहेंगी. अब ऐसे वैसे डायरेक्टली आती नहीं है, लेकिन कंपटीशन बढ़ रहा है तो आप डेफिनेशन F को भी देख लेंगे. F में इंडिया की डेफिनेशन दे रखी है. इंडिया की डेफिनेशन बहुत सारे लॉ में दे रखी है, अगर आप याद करेंगे तो एविडेंस में भी दे रखी है. एविडेंस एक्ट में भी इंडिया की डेफिनेशन है. तो अलग अलग जगह दे रखी है, तो आपसे स्पेसिफिकली पूछ सकते हैं सीआरपीसी में इंडिया के डेफिनेशन कहाँ है, तो एफ में है. एक चीज और आप जरूर ध्यान रखिएगा, जो कंप्लेंट है जो 2D है, इसकी एक्सप्लेनेशन को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, गो थ्रू कीजिएगा एक्सप्लेनेशन. A report made by the police officer in case which discloses after investigation the commission of non-cognizable offence shall be deemed to be a complaint. वो भी complaint मानी जाएगी. And the police officer वो complainant कहलाता है. Keep in mind, ये एक बार go through करना है आपको. अब इसकी कुछ और important definition है. Inquiry 2G देखिएगा. Inquiry क्या होती है? Investigation, it's very important. 2H very very important, बहुत बार रिपीट हुई है. इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन का. कॉन्ट्रैक्ट में 2H भी इंपॉर्टेंट है. कॉन्ट्रैक्ट को बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज सेक्शन, वहां पे भी 2H है, बट रिलेट करके आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो याद रहता है. जुडिशियल प्रोसीडिंग 2I, ये इंपॉर्टेंट रहेगा. मेट्रोपॉलिटन एरिया जब आप पढ़ोगे तो 2K जब आप पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया के साथ सेक्शन 8 को पढ़ेंगे आप. मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से कम है, 1 मिलियन जिसकी पॉपुलेशन है उससे ज्यादा है तो वो मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ जाएगा. 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs. नॉन कॉग्निजेबल मैंने आपको बताया 2L. एंड देन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 2N, दैट इज ऑफेंस. ऑफेंस यहाँ पर बताया हुआ 2N में. अगर हम आईपीसी की बात करें तो ऑफेंस के डेफिनेशन के बारे में वहां पे भी जिक्र है. वहां पे सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 40. ओके गाइस, तो ये बहुत क्विकली रिवीजन हम कर रहे हैं. ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, दैट इज 2O. O से ऑफिसर, O से पुलिस ऑफिसर. ठीक है, 2O पुलिस ऑफिसर. प्लेस P और प्लीडर Q. बिल्कुल डेफिनेटली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए. प्लीडर का अगर हम जिक्र करें तो प्लीडर के बारे में और कहाँ बात की गई है? यहाँ बात की गई है 2Q में.
अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऑर्डर नंबर 3 ऑफ द सीआरपी सॉरी सीपीसी, ऑर्डर नंबर 3 वहां लिखा रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर। प्लीडर कौन होता है, कैसे अपॉइंट होगा, रूल नंबर 4, ठीक है, पूछा जा सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ दी प्लीडर, प्लीडर कौन होता है, वकील साहब। कैसे फाइल करते हैं, वकालतनामा फाइल होगा तभी वो कोर्ट में अपियर हो सकते हैं हमारे बिहाफ पे। एंड 2R दैट इज अ रिपोर्ट, 2R इज अ रिपोर्ट। रिपोर्ट की बात करते हैं तो 173 चालान, चालान दैट मीन द चार्जशीट, पुलिस जो जमा करती है। एंड PS सॉरी पुलिस स्टेशन, 2S से बना पुलिस स्टेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है 2U इज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, PP, ठीक है। इसमें PP बात तो है, लेकिन अगर आप इसके संदर्भ में पढ़ेंगे सेक्शन 24, 25, 25A, 3 सेक्शन आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आएगा 24 जिसमें बात की गई है। 24 में किसकी बात है बताइए जल्दी क्विकली। हाँ जी, 24 में है PP की, फिर आएगा APP के बाद आएगा डायरेक्टरेट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ओके गाइस, ये से ऊपर से ध्यान रख लीजिएगा। वैसे इसमें DM का पैनल बनता है, लेकिन आज के टाइम में इनकी रिक्रूटमेंट तो पैनल के जरिए नहीं, डायरेक्ट इनका टेस्ट होता है। यू गाइस नो इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होगी समन की, समन 2W बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। नॉट बीइंग अ वारंट, वारंट के लिए 2X। वारंट क्या होता है, वारंट केस कौन सा है जिसमें 2 साल से कम 2 साल से ऊपर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। मैंने उल्टा बताया, आप उसको सीधा कर लेना, ठीक है। एंड ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विक्टिम, WA बाद में ऐड हुई थी, कौन से ईयर में ऐड हुई थी, 2009। विक्टिम बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है विक्टिम। विक्टिम का कहाँ जिक्र है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कौन सा सेक्शन है, 357। बिल्कुल अच्छे से याद रख लिएगा, ठीक है, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। अच्छा 357A है या सिर्फ 357 है? हाँ जी, हैंड टू हैंड 3 सेक्शन भी हो जाएंगे हमारे। 357 अगर आप अपना बेरक निकालते चलिएगा। देखिए 357 ऑर्डर टू पे कंपनसेशन है, लेकिन अगर हम बात करें स्कीम की बात करते हैं तो दैट इज अ 357A। ओके गाइस, यहाँ पे देखो गड़बड़ हो जाती है, यही गड़बड़ हम करते हैं। तो 357A। अब यहाँ पर अगर हम पहुंचे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कौन दे सकता है, एक बार अंदर गो थ्रू कर लेना सेक्शन को, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट है, उसके तहत प्रोविजन है इसमें। और इसमें आप बिल्कुल ये पढ़ेंगे 357B भी पढ़ लेंगे। 357 एडिशनल कंपनसेशन की बात करता है। एंड 357C इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ द विक्टिम। जो विक्टिम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी पब्लिक हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हो, दे कैन नॉट डिनाई इट, लेकिन हर मामले में नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, वुमेन के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस हुए हैं। और 358 भी आता है। 358 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको कंपनसेशन कितना मिलेगा, अमाउंट इज 1000 रुपीज, कीप इन माइंड, ठीक है। अच्छा एक बात क्विकली से बता दीजिए मुझे, अगर आपके कहने से सिविल प्रोसीजर कोड में ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि सामने वाले को अरेस्ट कर लिया जो कि नहीं होना चाहिए था, व्हाट इज द कंपनसेशन? हाँ जी, और सेक्शन के साथ बता दीजिए, कम ऑन क्विकली। सर 95। हाँ जी 95, 50,000 रुपीज। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो ये डेफिनेशन याद रखिएगा, हमारा सेक्शन हो गया 2 कंप्लीट। 3 इज नॉट इम्पोर्टेंट, 4 इज चलो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए। आगे चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ द कोर्ट्स पर डायरेक्टली फोकस करते हैं। इसमें आपको किन किन चीजों पे ध्यान रखना है, एक बार देख लेते हैं, इसमें पीछे कोई छूटना तो नहीं है, ठीक है, ओके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लासिफिकेशन एक बार सेक्शन 6 को सिर्फ एक बार देख लेना, कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले हाई कोर्ट है, कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जस्ट गो थ्रू वंस, क्वेश्चन आता नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, फिर भी एक बार देख लेना। 7 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात, डिवीजन की बात करता है। हमने क्या करा है, स्टेट को हमने सेशन डिवीजन में डिवाइड किया है, सेशन डिवीजन के बाद हमने इसको डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया है, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन, ठीक है। यहाँ पर है सेशन डिवीजन, यहाँ पर है सब डिवीजन, तो फर्क है, ऐसा मत करना इसके बाद इसको डाल दें, डिस्ट्रिक्ट बीच में आएगा। ओके 8 मेट्रोपॉलिटन एरिया जिसकी पॉपुलेशन
कितनी है, एक्सीडिंग 1 मिलियन से ज्यादा है भाई, इतना क्वेश्चन बनता है, दैट हैज टू बी रेड अलोंग विद द 2K। कोड ऑफ सेशन इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कोड ऑफ सेशन पर कहाँ पे दे रखा है, इतने से काम चल जाएगा। ठीक है, अब अंदर से मैं जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ द टाइम की प्रॉब्लम है, अदरवाइज इसके अंदर एक बार इसको जरूर पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्योंकि इसमें अंदर भी दो चार, एक कभी रिसेंटली दिल्ली में ही क्वेश्चन यहाँ से आया था, तो एक बार गो थ्रू करना होगा। सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ठीक है, देखो इसका एक कोर्ट ऑफ सेशन और यहाँ वर्ड यूज असिस्टेंट, तो असिस्टेंट तो सबऑर्डिनेशन में होता है सेशन जज के। ठीक है, सबऑर्डिनेशन इसलिए वर्ड यूज हुआ क्योंकि यहाँ वर्ड असिस्टेंट आया है, अगर यहाँ एडिशनल सेशन जज होता तो वो सबऑर्डिनेशन में नहीं होता है, एडिशनल इट्स नॉट इन सबऑर्डिनेशन। ओके, अब 11 जो है कोर्ट ऑफ जुडिशियल में से, इसका मैंने आपको एक ऑलरेडी चार्ट बनवाया था, वो चार्ट माइंड में रखना। ठीक है, जहां पे हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो उसके साथ पढ़ लेते हैं हम 16, 12, पहले इसको 12, 13, 14, ठीक है, ये ऐसे लिख लेना, एक 15, और 12 के साथ यहाँ पर आ जाएगा आपका 16, 17 यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ 14 ही रहता है, यहाँ फिर आ जाता है 19। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि कई जगह जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, उसी के रेफरेंस में बिल्कुल MM लिखा होगा यहाँ पे बस। ठीक है, इतना सा डिफरेंस है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या सजा दे सकता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आगे के सेक्शंस में है, जस्ट गो थ्रू इट वंस, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन इससे बन सकता है, सेक्शन 20 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सेक्शन पूछा जा सकता है, SEM का भी पूछा जा सकता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया जाता है, ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एक बार इनको गो थ्रू करना चाहो तो कर लेना, बट आपको ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, जैसे सेक्शन 11 है, सेक्शन 11 है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब इसके रेफरेंस में मैंने 16 लिखा है, तो कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दोनों की पावर सेम होती है। पावर की बात करें तो हम आगे हम कवर करेंगे, तो इसको इस चार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार पढ़ना होगा। नाउ पावर ऑफ द कोर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन 26 भी इंपॉर्टेंट है, 27 भी इंपॉर्टेंट है। 26 कोर्ट बाय विच ऑफेंस ट्राइबल, 26 के अंदर आपको जो देखना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ऊपर ऊपर से देख लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन कौन कैसे ट्रायल चलेगा, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशंस। ठीक है, ये देख लेना एक बार। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ट्रायल चलेगा इन द केस ऑफ ऑफेंस अगेंस्ट द वुमेन, तो दैट हैज टू बी इन द कोर्ट ऑफ वुमेन, जज होगी प्रिसाइड जो करेगी। 27 में जुवेनाइल की बात की गई है, जुवेनाइल जो है उसके लिए कोर्ट कौन सी होती है, वैसे CJM की कोर्ट है, लेकिन हमें पता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, तो उनका मामला वहां चलता है। अब यहाँ से क्वेश्चन तो जुवेनाइल जस्टिस से आएंगे नहीं, राजस्थान के लिए आ सकते हैं, और राजस्थान में तो अलग से दे ही रखा है, तो जब राजस्थान की बात करेंगे तो तब कर लेंगे, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस के लिए एक बोर्ड होता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, वो डिसाइड करता है वो। ठीक है, एडजुडिकेट करेगा। कोर्ट भी है वहां पे, चिल्ड्रंस कोर्ट का जिक्र किया गया, चिल्ड्रंस कोर्ट जो है वो कोर्ट है जिनका मामला एज अ जुवेनाइल बोर्ड में नहीं चलेगा, जो 16 से 18 के हैं, अगर उन्होंने हीनियस ऑफेंस किया है तो फिर चिल्ड्रंस कोर्ट में चलेगा उनका मामला। सेंटेंस विद द हाई कोर्ट एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 एंड 29 100% ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हाई कोर्ट जो मर्जी सेंटेंस दे सकता है, सेशन जज जो मर्जी दे सकता है, बट सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट, उसके लिए आपको पढ़ना है 368। इसका एग्जीक्यूशन कहाँ होगा, 413 में होगा, 414 में होगा, ये तीनों साथ पढ़ना। ठीक है, 468, हाँ जी, 13, 14, 13, 14 में तो हाई कोर्ट जो खुद देता है वो अपनी बात करता है। ठीक है, सबमिट यहाँ पर होगी, एग्जीक्यूट ऐसे होगी। नाउ सेंटेंस विद द मजिस्ट्रेट में पास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको CJM की याद रखनी है, JMI की याद करनी है। ठीक है, CJM 7 ईयर एंड ये 3 इयर्स हो गया, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो हो गया वो 1 ईयर हो गया। अब इनके आपको फाइन भी याद करना है, एनी कोई भी फाइन हो सकता है, 10,000 और ये 5,000। एम आई राइट? हाँ जी, चलिए आगे चलते हैं। इसका ईयर जरूर याद कर लेना, ये फाइन कब रिड्यूस बढ़ाया गया, पहले कम था 5,000 और 1,000 था। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, डिफॉल्ट इन फाइन,
सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, डिफॉल्ट एंड फाइन, दैट्स नॉट टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो इसमें सिर्फ एक चीज याद रख लेना, इसका प्रोवाइजो देख लेना, इज नॉट इन एक्सेस ऑफ द पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, और अपनी पावर से ज्यादा नहीं दे सकते फाइन, ठीक है, 30 का। और जो भी फाइन होगा वो इन एडिशन होगा, इसकी ये बात याद रखना, इन एडिशन। जो पनिशमेंट अगर देंगे ना डिफॉल्ट ऑफ द फाइन, तो वो इन एडिशन होता है, ओके। 31 सेंटेंस इन द केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। अब इसको तो मैं आईपीसी के रेफरेंस के साथ पढ़ना है, सेक्शन 71 के साथ। सेंटेंस इन केसेस ऑफ कन्विक्शन ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस एट वन ट्रायल। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो कॉन्करेंट एंड कंसेक्यूटिव की बात है। यहाँ से क्वेश्चन एमसीक्यू 100% बनते हैं। अगर कोर्ट ने नहीं बताया है, स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, तो पनिशमेंट कैसे चलेगी? कॉन्करेंट चलेगी, कंसेक्यूटिव चलेगी? कॉन्सेक्यूटिव चलेगी, एक के बाद एक चलेगी, ठीक है, एक के बाद एक। पहले 7 साल काटेगा, फिर वो उसके बाद फिर वो 3 साल काटेगा, या पहले 3 साल काटेगा फिर 7 साल काटेगा, ऐसे चलेगी। अगर कोर्ट ने मेंशन किया है तो फिर वैसे चलेगी, ठीक है। द मोड ऑफ द कन्फरिंग हटाइए, इनको बेकार है सब, छोड़िए। ऊपर से विड्रॉवल याद रख लेना, बस कहाँ दे रखा है, कहाँ दे रखा है 34 विड्रॉवल, अंदर जाने की जरूरत नहीं है। 35 लीव इट। 36 पावर ऑफ द लीव इट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं आता यहाँ से। 8 टू मजिस्ट्रेट ये पूछे जा सकते हैं, चारों याद रख लेना, चारों 100% पेपर में पूछे गए हैं। ऊपर से पूछे गए, अंदर से, इसमें अंदर से सिर्फ 39 पे क्वेश्चन बनता है। 39 से अंदर से आपको कुछ लिख के दे देंगे। ऐसा हो सकता है कि वो आपको दे दिया जाए कोई सेक्शन, कि अगर आपके सामने 144 या 145 इससे संबंधित है, कि आप उसको इन्फॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अभी तक क्वेश्चन इसके बाहर से ही आए हैं। पब्लिक वेंट टू असिस्ट मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, तो हम कब उनको असिस्ट करेंगे इसके? हाँ, लेकिन इसका एबीसी एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा कब दायित्व बनता है कि हम असिस्ट करेंगे मजिस्ट्रेट और पुलिस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एड टू पावर अदर देन द पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट, जो वारंट एग्जीक्यूट कर रहा है उसको हेल्प करने की बात है 38 में। पब्लिक टू गिव इन्फॉर्मेशन ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस, हमारा ये ड्यूटी बनती है, हम उसको बताएं कि अगर कोई ऑफेंस हमारे नजर में है। ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द अफेयर ऑफ द विलेज टू मेक सर्टेन रिपोर्ट्स, तो गांव में भी अगर कुछ चीज ऑफेंसेस हो रहे हैं इस तरीके के, ऊपर से याद रख लो, अंदर से तो वैसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप आइडिया लगा के कर लोगे। अगर हमने ऑलरेडी कवर तो किया है, इतने अंदर जाने की जरूरत मुझे लग नहीं रही है, जहाँ जाने की जरूरत होगी आई लेट यू नो। अरेस्ट पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इनको तो आप एक एक को गो थ्रू कर लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा, सारे ही बेस्ट इंपॉर्टेंट है इसके। जब हम अरेस्ट पढ़ते हैं तो इसके साथ हम बेल पढ़ते हैं, ऑर्डर नंबर 33, चैप्टर नॉट ऑर्डर, चैप्टर नंबर 33। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। व्हेन द पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। इसके चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ से क्वेश्चन आप हरियाणा में आराम से मिल ही जाएगा आपको, पहले भी आए और अब भी आ सकते हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ पुलिस अपना नोटिस देके काम चला सकती है, तो नोटिस देके काम चला लेगी, जरूरी नहीं हर मामले में अरेस्ट कर ले। अवनीश कुमार की जजमेंट आप पढ़ सकते हैं। पुलिस ऑफ प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, 41 का बी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, 41 एक अपने आप में पूरा बहुत बड़ा है, एक बार गो थ्रू कर लोगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। 41 का बी प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, इस सेक्शन को आप पूरा पढ़ ले, और इसके साथ डी के बासु की भी केस को, जजमेंट को रेफर कर सकते हैं। इसमें ऑफ कोर्स बात है, जो डी के बासु में लिखा वही इसमें लिखा गया है। डी के बासु में भी वही के प्रॉपर एक्यूरेट उसकी नेम प्लेट होगी, ठीक है, विजिबल होनी चाहिए, कम से कम एक विटनेस होगा। जस्ट गो थ्रू इट वंस, इंपॉर्टेंट रहेगा। कंट्रोल रूम कहाँ पे होगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा और स्टेट लेवल पे भी होगा, ये याद रखिएगा। देन डी, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस, अपनी चॉइस के एडवोकेट से। ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन, वर्ड पे क्वेश्चन आता है, ड्यूरिंग द इंटेरोगेशन होगा, नॉट थ्रू आउट। अरेस्ट ऑन द रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस, बिल्कुल किया जा सकता है अगर वो नाम पता नहीं बता रहा है, ठीक है। अंदर से पढ़ना जरूरी होता है इनको, यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आते हैं। अरेस्ट बाय द प्राइवेट पर्सन एंड द प्रोसीजर ऑन द सच अरेस्ट,
हम भी अरेस्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट साहब भी कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 43 एंड 44 पे। ना प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म फोर्स फ्रॉम अरेस्ट। अरेस्ट कैसे होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या उसको कस्टडी और अरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ये मेंस का क्वेश्चन बनता है। बट अरेस्ट जो है वो 46 में कैसे होगी ये बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अरेस्ट करते वक्त क्या चीजों का ध्यान रखेंगे, अगर इसका फोर्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वुमेन को सनसेट के बाद अरेस्ट नहीं होगा, सनसेट के बाद बिफोर सनराइज नहीं होगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो उस पर जजमेंट भी थी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट से हम अपना ऑर्डर ले लेंगे। बट आज के टाइम में हर थाने में कम से कम नाइट में भी एक वुमेन ऑफिसर होती ही है, तो वुमेन नॉट ऑफिसर रिक्वायर्ड, पर्टिकुलरली वुमेन, आई मीन जो कांस्टेबल भी वो भी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, एक बार गो थ्रू करना जरूरी रहेगा, या बिल्कुल एक बार चल इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, 46 पे से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, जस्ट गो थ्रू इट वंस, पर्टिकुलरली 46 के 4 पे तो बनेगा ही। देन सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, सर्च ऑफ अ प्लेस एंटर बाय द पर्सन, इसमें बात की गई है किसी का भी अगर घर को सर्च किया जा रहा है, आई मीन पुलिस कैन एंटर एनीवेयर, तो देयर मस्ट बी अ फ्री इंग्रेस और एग्रेस, अंदर जाने दिया जाएगा और बाहर आने भी दिया जाएगा। अगर वो परेशान करते तो वो एंट्री तोड़ ताड़ के भी ले सकते हैं पुलिस वाले। ठीक है, फ्री इंग्रेस और एग्रेस, बाहर आना और जाना। नाउ परसुएट ऑफ द ऑफेंडर, एक ऑफेंडर को जहां मर्जी जाके पकड़ा जा सकता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, एनी प्लेस इन इंडिया। नो अननेसेसरी रेस्ट्रेंट, बहुत ज्यादा बाधा नहीं डाला जाएगा, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं बेड़ियां नहीं डाली जाएगी। ठीक है, फैटर्स नहीं किया जाता है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा, जरूरत है तो डाले जाएंगे, अननेसेसरी रिस्ट्रेन नहीं हो। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म, उसको ग्राउंड बताए जाएंगे, इट हैज टू बी रेड अलोंग विद, हमारे पास आर्टिकल 22 है, 22 के 1 एंड 2 का आप पढ़ेंगे, वहां पे भी इसी तरीके की बात की गई है। एंड ऑब्लिगेशन द पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट, उसको बताया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको किसको बताया गया है उसका नाम लिखा जाता है। सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, उसकी सर्च होती है, उसके सामने जो उसके जब उसके सर्च की गई तो कुछ चीजें मिलती भी है, तो उसका भी मेमो बनता है। ठीक है, ये चीज एक बार आप जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा। अरेस्ट के में से तो क्वेश्चन आते ही हैं ना। पावर ऑफ द सीजर ऑफेंसिव वेपन 51 के बाद 52 पे आती है, कोई अगर ऑफेंसिव वेपन है उसको मिला है तो उसको सीज कर लिया जाएगा। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर, इस पे ये एम्फसाइज है, रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। और 53A में जो बात की गई, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ द रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्यूज ऑफ द रेप है यहाँ पर। अगर हम विक्टिम की बात करें तो विक्टिम का कहां पर होता है एग्जामिनेशन, कोई है प्रोविजन? 164A। 164A, ठीक है, वो याद रखिएगा, यहाँ पे भी है वहां पे भी है, लेकिन यहाँ किसका हो रहा है, एक्यूज का हो रहा है, वहां पे विक्टिम का हो रहा है। ठीक है, 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर, ऊपर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ज्यादा इतना टेंशन मत लेना, पढ़ लोगे तो बहुत ही बढ़िया है, तो तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। आइडेंटिफिकेशन द पर्सन अरेस्टेड, जिसको हमने अरेस्ट किया है उसके आइडेंटिफिकेशन होना। इट विल नॉट बी ग्राउंड, अगर उसको बेल का ग्राउंड बन रहा है तो ये ग्राउंड नहीं होगा, भाई अभी टीआईपी होनी है, जरा वेट कीजिए, बेल दे दी जाएगी ना। प्रोसीजर व्हेन अ पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो पुलिस डेप्यूट भी कर सकती है किसी को अपने नीचे, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। हेल्थ एंड, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सिर्फ मेमोरी बेस याद रखिएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन को ध्यान में रखा जाएगा। कोरोना काल में सब लोगों को बेल भी दे दी कोर्ट ने आसानी से, बिकॉज ऑफ दी हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से। लेकिन ये बात कर रहा है अरेस्ट का, ठीक है, अरेस्ट की ये बात कर रहा है, मैं बात कर रहा हूँ डिटेंशन का या प्रिजन की, कन्विक्टेड और अंडर ट्रायल्स। द पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 24 घंटे की बात लेकिन 57 में की गई है, लेकिन उसको भी ऊपर भी बात की गई है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाना चाहिए। पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस रिपोर्ट बनाएगी जिसको उन्होंने एप्रीहेंड किया है। नाउ डिस्चार्ज ऑफ द पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। नाउ पावर, डिस्चार्ज यहाँ पे क्या है भाई, जिसको अरेस्ट किया कुछ नहीं बन रहा तो छोड़ा भी जा सकता है। पावर ऑन एस्केप टू परस्यू और रिटेक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इतना काफी है। 60 का ए जरूर देखना, अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द लॉ, ये सीधा एम से ऊपर से आता है 60 का ए।
ठीक है, चलो ये हो गया। 33 पे हम जब पहुंचेंगे तभी करेंगे। बेल की बात करता है तो बेल में तो लिमिटेड ही इंपॉर्टेंट है तो पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें सेक्शन कम है। 436 से लेकर 439 तक इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो देखने हैं आपको। समन्स, इसमें समन हाउ सर्व्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। समन में होता क्या क्या है ये आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो समन में क्या होता है, समन कैसे सर्व्ड होंगे, पर्सनली होंगे, ठीक है, डुप्लीकेट में होंगे, एंड साइन होने चाहिए। वही बेसिक बात है, आपको मुझे पता है ये, अगर आप क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप कर लोगे इसको। ऊपर से ये देख लेना बस, समन कॉर्पोरेट बॉडीज पे क्या कौन सा सेक्शन में दे रखा है। अगर वो नहीं मिलता तो क्या होगा, कैन नॉट बी फाउंड 664, उसके कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट पे घर पे लगा देंगे, चिपका देंगे, ठीक है। एंड हाँ जी, 64 इज इंपॉर्टेंट। 64 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समन अगर सर्व किए हुए तो वो अगर नहीं मिलता तो क्या करोगे, तो क्या करेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, वो इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फैमिली विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। अब आप मुझे ये बता दीजिए, सेम बात सीपीसी में कहाँ की गई है। सर ऑर्डर 5 रूल 15। ऑर्डर 5 रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 बिल्कुल ठीक है, पक्का ठीक है। रूल नंबर 15 के एक्सप्लेनेशन में बात की गई है। एंड लेकिन इसमें एक डिफरेंस है। अगर हम बात करें सेक्शन 64 में, एक्सप्लेनेशन तो सेम है, लेकिन इसमें कहा है सम अडल्ट मेल मेंबर, कीप इन माइंड, यहां लिखा है मेल मेंबर, और रूल नंबर 15 में लिखा है एडल्ट मेंबर। एडल्ट कैन बी मेल एंड फीमेल, दोनों हो सकता है। इज दैट क्लियर? यस सर। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और आपको गुमराह करने के लिए जानबूझकर दिया जाता है कि आपकी नॉलेज चेक की जाती है कि भैया इसने कितनी डिटेल में पढ़ा है। तो रूल नंबर 15 मेल और फीमेल दोनों, वहां एडल्ट लिखा है, मेल फीमेल नहीं लिखा है। कभी ढूंढने लग जाओ सर ने तो लिखा नहीं है, वहां मेल और फीमेल नहीं लिखा है। 64 में मेल लिखा है, इसलिए वहां पर कुछ लिखा नहीं, एडल्ट लिखा है। तो एडल्ट तो दोनों हो सकते हैं ना, एम आई राइट? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। 66 सर्विस ऑफ द समन, यार ये ऊपर ऊपर से देखना है। आउटसाइड लोकल लिमिट ऊपर से देख लेना बस, अंदर जानना तो भी तो खतरे से खाली नहीं होगा। 68 प्रूफ ऑफ द सर्विस इन सच केसेस व्हेन द सर्विंग नॉट प्रेजेंट, हटाओ छोड़िए, लीव इट। 70 के आसपास आते हैं। 70 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 70 खुद अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 70 की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 70 का 2 वारंट जो होंगे, एवरी वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट कैंसल्ड। हजारियों बार क्वेश्चन आता है, जब तक वो कैंसिल ना कर दिया जाए, और अंटिल इट इज एग्जीक्यूटेड। आता ही नहीं आता है, यस सर। कुछ चीजें रिपीट होती हैं, ठीक है। बाकी आप छोड़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लेना। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट की तरफ मूव कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को 1 घंटे में सीआरपीसी कवर करनी है, अदरवाइज आई कुड डील इट इन डिटेल। छोड़ सकते हैं आप बाकी आगे के। ये तो लॉजिक की बात है कि वारंट एग्जीक्यूट हो सकते हैं पूरी इंडिया में जहां मर्जी, इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा। ओके 80 तक, ठीक है। 80 तक सीपीसी की वीडियो में भेज दूंगा, 4 घंटे का मैराथन वीडियो है, वो देख लेना जरूर एक बार। अब आ जाइए इस पे, आप सीधा मूव करते हैं हम, बिकॉज हमारे पास टाइम की कमी की वजह से 1 घंटे में कवर करना है। 82 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये तो। प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट दोनों इंपॉर्टेंट, क्लेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, इसका टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए। 83 में जो दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल 82 में जो 30 डेज की बात है, ये आपको ध्यान होनी चाहिए। 30 डेज की बात की गई है कि कम से कम जिसके खिलाफ हम प्रोक्लेम करेंगे, क्या उसे 30 दिन का समय देंगे, नहीं देंगे? यस सर। हाँ जी, 30 दिन का समय तो देंगे ना। यस सर। ओके, ये ध्यान रखिएगा। एंड प्रोक्लेम ऑफेंडर किसको कहा गया है, इसके लिए आप 82 का 4 देखेंगे 82 का 4 पढ़ना ही पढ़ना है। अटैचमेंट 83, अटैचमेंट जो होगी साइमल्टेनियसली भी हो सकता है अटैचमेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। अरेस्ट के साथ साथ साइमल्टेनियसली अटैच भी की जा सकती है। ओके आगे चलते हैं इसमें। 84
क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कितना टाइम दिया गया है, इसमें दो पॉइंट है। ये तो 6 महीने की बात याद रखेंगे आप। जिस इंसान की प्रॉपर्टी को अगर हमने गलत तरीके से अटैच कर लिया है तो 6 महीने में अपनी बात को क्लेम कर लेगा, ठीक है। एंड देन वी हैव, चलो मूव करते हैं इसमें। ओके ये ध्यान रखना, एक हाँ एक 85 में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 2 साल वाली बात है, सब सेक्शन 3 में 2 years वाली। इतना इसमें काफी रहेगा। 87 इंपॉर्टेंट है, इस इशू ऑफ वारंट इन लिeu ऑफ और इन एडिशन टू द समन, ठीक है। कोर्ट को अगर उचित लगता है तो कोर्ट समन ना भेज कर भाई वारंट भेज देगी, पता है वो भाग जाएगा, तो बेटर है कि उसको समन या वारंट ही भेज दो सीधा। बाकी दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, मूव फास्ट। प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस, कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ अ थिंग, ठीक है। हम कोर्ट में अपीयरेंस के लिए भी कंपेल कर सकते हैं और चीज लाने के लिए भी कर सकते हैं। 91 इंपॉर्टेंट रहेगा। समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग्स। बाकी इनमें से जो 92 ऊपर ऊपर से आता है, 93 व्हेन सच वारंट मे बी इशूड, कब इशू किए जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना इसको। सर्च ऑफ द प्लेस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टॉलन प्रॉपर्टी, ऊपर से। पावर ऑफ टू डिक्लेयर सर्टेन, ऊपर से, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ओके 94 पे बन जाता है। 94 को एक बार जरूर देख लेना, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इंपॉर्टेंट रहेगा। application to setting aside declaration, ठीक है। 97 is one of the important person, search for the person wrongly confined। अच्छा हेबस कॉर्पस किसको बोलते हैं, मिनी हेबस कॉर्पस, 97 ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। 97 एंड 100 इंपॉर्टेंट रहेगा। 100 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100 पर्सन इन चार्ज ऑफ द क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, देन यू कैन लीव, बाकी सबको छोड़िए। सिर्फ इतना ध्यान रखना, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट कहाँ दे रखा है, इस चैप्टर का नाम याद रखना, सिर्फ इतना याद रहेगा कहाँ से कहाँ तक है। 105 ए से लेकर एल तक है, हाँ जी एल तक है, ठीक है भाई, इतना ध्यान रखना है। सिक्योरिटी फॉर द कीपिंग पीस एंड द गुड बिहेवियर, चैप्टर नंबर 8, इसके आपको 4 ये याद रखने हैं। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन है, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, इसमें है 3 साल, इसमें है 3 साल, बाकी तीनों में जो रिमेनिंग 3 है में 1 साल की बॉन्ड भरवाई जा रही है। सिक्योरिटी फॉर कीपिंग ऑन द कन्विक्शन, उसको सिर्फ सजा देने से काम नहीं चलेगा, उसको हमें सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस के लिए भी 3 साल तक का बॉन्ड भरवाना पड़ेगा। हैबिचुअल ऑफेंडर से 3 साल का। बाकी सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस, दैट इज 107। अदर केसेस का मतलब क्या है, मैक्सिमम पुलिस इसका बहुत यूज करती है, आप लोग जानते भी होंगे, करती नहीं करती 107 का। अभी आपको पता होगा वो, अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसमें एक लड़की पागल थी, वो मेंटली डिस्टर्ब तो थी वो, एक कार वाला जो था, क्या नाम है उसका, कार का जो ड्राइवर था वैगनार वाला, तो रेड लाइट पे उसने गाड़ी रोकी, लेकिन वो टच होते होते बचे, तो उसने चढ़ चढ़ के उसके पर तमाचे बजा दिए थे, याद है। यस सर। जी सर। उस लड़के से, ड्राइवर से जो साथ के लिए बॉन्ड भरवा लिया था, वो इतना गलत चीज थी, जबकि उसकी क्या गलती थी, उससे नहीं भरवानी चाहिए थी। और ये सिक्योरिटी फॉर द गुड बिहेवियर फॉर पर्सन डिसेमिनेटिंग सेडिशियस मैटर, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सस्पेक्टेड पर्सन 109, याद रखना इन चारों को, ठीक है। बाकी इसमें से आप एक थोड़ा 117 को एक बार देख लेना, ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी, और 122 ऑल्सो, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ द सिक्योरिटी एंड 123, इनको देख लीजिए बस, फिल्टर कर रहा हूं मैं काफी, बाकी तो आप पढ़ ही लोगे, जो आपको उचित लगता है वो पढ़ लेना, इनको मत छोड़ना। नाउ दिस इज चैप्टर नंबर 9, चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डबल स्टार, किसको दिया जाएगा मेंटेनेंस, ठीक है। वाइफ यहाँ पे मेल देता है, ठीक है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, खुद नहीं कर सकता वो फाइल, तो वाइफ, ऑर्डर फॉर द मेंटेनेंस टू द वाइफ, चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ लीजिए, इसको नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। इसका प्रोसीजर क्या होगा, अल्टरेशन बाद में बदलाव, उसका इन्फोर्समेंट, ये ऊपर से भी आते हैं, और 125 तो अंदर से बिल्कुल
कई सारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि वाइफ कौन होती है, एक्सप्लेनेशन जरूर पड़िएगा इसका, वाइफ होती कौन है, मेंटेनेंस देने की बात कर रहे हैं ना, तो वाइफ कौन है, हु हैज बीन डाइवोर्स और हु हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स, जिसने दिया है और जिसने लिया भी है, वो भी वो वाइफ, और जिसने शादी ना करी हो दूसरी। कब ये मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, मेंटेनेंस की हकदार कब नहीं होगी, इसके लिए आपको पढ़ना होगा इसका 4, ठीक है, 125 का 4 पढ़ना होगा। उससे पहले इसकी इम्प्रिजनमेंट भी पढ़ लीजिएगा, हर डिफॉल्ट पे 1 महीने की सजा है, और इसका जो 125 का 1 है विच इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, ठीक है। अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर को तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर बेटे की शादी हो गई तो फिर हस्बैंड के पास चला जाएगा उसका मेंटेन करने का, ठीक है। ये देखना एक बार, आपको जरूर देखना पड़ेगा, बिकॉज इन अ नटशेल आई कैन नॉट कवर इन डिटेल। पढ़ लीजिएगा एक बार इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब इनमें से फिल्टर करिए इसको। 129 पढ़ लीजिएगा एक बार। 129 से लेकर ये हमारा कवर हो रहा है 148 तक, बहुत बड़ा है। इसमें आपको फिल्टर करके पढ़ना है। एक तो 129 को देख लीजिएगा, 130 को देखिएगा, बाकी आप प्रोसीड करें आगे, ठीक है। हद से हद 123 को देख लीजिएगा। 133 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंडीशनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस, ठीक है। कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, अथॉरिटीज का नाम पता होना चाहिए, डीएम, एसडीएम और ईएम ये करते हैं। कोई भी रिमूवल है, आई मीन कोई भी न्यूसेंस है उसको हटाना, एंड देन यू कैन डायरेक्टली मूव टू 1। हाँ, इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये आ सकता है 139 इज इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है, एन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपर्ट। एंड देन 143 भी आ सकता है, मजिस्ट्रेट में प्रोहिबिट रिपीटेशन और कंटिन्यूएशन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। एंड 142 ऊपर से 144 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, धारा 144। और ये रही बात इसमें, अब नेक्स्ट 145 पढ़िएगा, 148 पढ़िएगा। लोकल इंक्वायरी यहाँ पे भी है, लोकल इन्वेस्टिगेशन यहाँ दे रखा है 139 एंड 148। कोई प्रॉपर्टी और लैंड का डिस्प्यूट है यहाँ पर 145। रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। नाउ देन वी हैव अ प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस, ये दोनों ऊपर से पढ़ने हैं। 149 अरेस्ट टू प्रिवेंट, ठीक है। 151 इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू आजकल आ रहा है यहाँ से भी, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, इंस्पेक्शन ऑफ द, ये जरूर देख लेना 151। सेक्शन याद होना चाहिए। देखो, अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस 151 होता है, इसके चलते 107 की कार्रवाई करते हो। हाँ जी, ठीक है। आपने कहीं सुना होगा 151 हो गया, सुना है? हाँ जी सीमा, दोबारा बता 151 जी सर। यही होता है वो, ठीक है, ताकि वो सामने वाला कॉग्निजेबल ऑफेंस करेगा तो उसको अरेस्ट करो, और अरेस्ट करने के बाद क्या करवाइए, बॉन्ड भरवाइए उससे 1 साल की, ठीक है। ओके, ऊपर से देख सकते हैं आप, ये वेट एंड मेजर कहाँ दे रखा है, पब्लिक प्रॉपर्टी को इंजरी ना पहुंचाई जाए, ऊपर से देख लेना। बाकी नहीं तो 149 और 151 दोनों याद रहना चाहिए, इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है 151 का, इसलिए आ जाता है। ओके, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट एरिया, एफआईआर। डिटेल में पढ़ लेना, पता ही होना चाहिए उसके सारे पहलू। एफआईआर, इसमें जो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, मैं वुमेन को लेकर जो है ना, वो भी सारा एक बार लास्ट तक इसको पूरा पढ़ लीजिए। प्रैक्टिकल हो सके तो वुमेन की एफआईआर वुमेन ही लिखे, स्टेटमेंट की तो बात रिकॉर्ड हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इन द केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस एफआईआर कैन बी रजिस्टर्ड। ये एनसीआर की बात करता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। 156 पुलिस के पास जो पावर है, इन्वेस्टिगेशन करेगी कॉग्निजेबल ऑफेंस में, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट की जरूरत नहीं होगी। एंड व्हाट इज अ प्रोसीजर, कैसा होगा, 157 इज इंपॉर्टेंट, इमीडिएटली वो प्रोसीड करेंगे। अकरेंस रिपोर्ट की बात की गई है इसमें 157 में। अब ये एक बार ऊपर से आप देख लिए रिपोर्ट कैसे सबमिट होगी, पावर टू होल्ड इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। पुलिस का ये विटनेस से आइए जरा, आप थाने में मिलिए, बुलाती है उनको,
एग्जामिन करेगी, पूछताछ करेगी, लेकिन जब भी जो पूछताछ जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे उस पर साइन नहीं होंगे। 162 इंपॉर्टेंट रहेगा, 161 भी इंपॉर्टेंट रहेगा। किसी भी तरीके का इंड्यूसमेंट, लालच नहीं दिया जाएगा। 164 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविजन, कन्फेशन कैसे रिकॉर्ड होता है एंड उसकी स्टेटमेंट, इसका पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। जब हम 164 की बात करते हैं तो इसके साथ हमने 281 एंड 463 पढ़ना होगा, ठीक है। कन्फेशन का जो प्रोसीजर है रिकॉर्ड करने का, तो वो दे रखा है इसी में ही है 164 में। 281 में कोर्ट क्या क्या वार्निंग देता है। कन्फेशन की बात करें तो इसके संदर्भ में आपको सेक्शन 24 से लेकर 30 तक पढ़ना होगा एविडेंस एक्ट का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, ना 124A मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये मेडिकल एग्जामिनेशन पे विक्टिम का है। सर्च बाय द पुलिस, पुलिस सर्च कर सकती है इजी। आई मीन सर्च की एक तो यहाँ पे बात की गई, और कहाँ बात की गई थी सर्च की? 100 में है या नहीं है? 147 में भी है। 147 47 में पर्सन के लिए। 147 कहाँ से आ गया? नहीं, 47 एंड 100 47, हाँ 47 तो ठीक है, वो तो है बिल्कुल। हाँ जी, चलो 166 when the officer in charge of police station may require another to issue warrant, search warrant। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन आता है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। चलो एक बार बताओ, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट यहाँ पर भी हमने पढ़ा, सीपीसी में कहीं है लेटर ऑफ रिक्वेस्ट? सेक्शन 77 ऑर्डर 5 रूल 30 शायद। ऑर्डर 5 रूल नंबर, जस्ट वेट फॉर मोमेंट, रूल नंबर 30 एग्जैक्टली 100% श्योर, ठीक है। वहां पे भी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, रिक्वेस्ट नहीं यूज हुआ है, ठीक है। होता क्या है, हम जब समन भेजते हैं ना कुछ ऐसे लोगों को जो मार्क ऑफ हाईएस्ट रैंक के हैं, ठीक है, और रैंक की बात की गई, ठीक है गाइस, यामिनी रैंक की है ना, मार्क ऑफ रैंक। जी सर। तो वहां पर लेटर ऑफ रिक्वेस्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है। जिनको हम, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सामान नहीं भेज सकते हैं क्योंकि उनकी डेरोगेटरी हो जाएगा, वो उनको बहुत प्यार से बुलाया जाता है, तो उसके लिए लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजते हैं। इंस्टेड ऑफ लेटर ऑफ समन, हम इंस्टेड ऑफ समन लेटर भेजेंगे रिक्वेस्ट के फॉर्म में। ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 30 सीपीसी आप जानते हैं, देखो कितना डिफिकल्ट तो होता ही है रूल्स याद करना, लेकिन यामिनी इज ऑलवेज एक्सपर्ट। बट अच्छी बात है कि आप लोगों को याद है, जिनको भी पढ़ा है, जिन्होंने डिटेल में। Now 167 procedure when the investigation cannot be completed in 24 hours, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, 24 घंटे में नहीं होगा। इसका 167 का तो दो तो आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें 60 दिन और 90 दिन की बात की गई है, डिफॉल्ट बेल की बात की गई है। ओके गाइस, ये तो पता ही होना चाहिए। 60 दिन वेरी इंपॉर्टेंट है। इन केस जहाँ पे 10 साल से कम वाला है, चार्जशीट 60 दिन में जमा हो जानी चाहिए और 90 दिन में हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो डिफॉल्ट बेल। रिपोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिलीज ऑफ द एक्यूज्ड व्हेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ लेना ऊपर से बस। केस टू बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। कंप्लेन द विटनेस नॉट टू बी रिक्वायर्ड टू अकम्पनी पुलिस ऑफिसर, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर से पढ़िए। पुलिस डायरी कहाँ दे रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग। सेक्शन बेस्ड आता है। 173 इज वेरी इंपॉर्टेंट, चार्जशीट 173 के 2 में है। पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, ये तीनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। यहाँ पे इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है, कौन करेगा ये एक बार अथॉरिटीज आपको चेक करनी होगी, ठीक है। गो थ्रू इट वंस, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये, ठीक है। 174, 175 एंड 6 ऑल्सो। नाउ यहाँ से हम बात करेंगे jurisdiction of the criminal court in the inquiry and trial, इंपॉर्टेंट है। 177 ऑर्डिनरी प्लेस, कहाँ पर इंक्वायरी हो कहाँ पे ट्रायल होगा, 177 इंपॉर्टेंट रहेगा। एक सेकेंड, ओके, बेसिक सी बात है, ऊपर से पूछा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ 178 इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेस ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, पार्टली इन वन लोकल एरिया, पार्टली इन अनदर, कंटिन्यूइंग ऑफेंस और सेवरल एक्ट डन इन द डिफरेंट लोकल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, ये पढ़िएगा 178। अब ये आप पढ़ लो तो ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, लॉजिक लगा लेना इसमें। 179 में कॉन्सिक्वेंसेस एंस्यूट, प्लेस ऑफ ट्रायल विद ऑफेंस,
Okay, you can skip it now. अभी ये मेंस के क्वेश्चन भी बनते हैं यहाँ से वैसे, इसको देख लेना बस एक बार। 184 को प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर द ऑफेंस ट्राइबल टुगेदर। ओके नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। 184 के बाद यू मे स्किप, अगर ऊपर से देख लेना चाहे तो देख लीजिएगा, सुपरफिशियल नॉलेज होनी जरूरी है। एंड चैप्टर नंबर 14 कंडीशन रिक्विजिट फॉर इनिशिएशन ऑफ द प्रोसीडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किन किन मामलों में होता है ये जरूर याद रखिएगा। इसका क्वेश्चन आपको ये भी आएगा, ए बी सी तीनों पूछे जाएंगे। 4 तरीके की चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे सीधा पूछा जाएगा कंप्लेंट के बारे में, कहाँ लिखा गया है। अपॉन रिसीविंग ऑफ द कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट नीचे है, और इसमें दोनों है, सुमोटो एंड इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन द पुलिस और अपॉन हिज ऑन नॉलेज, एनी पर्सन और सुमोटो। Now transfer on application of the accused, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ओवर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कॉन्वेंस कोर्ट कभी नहीं लेती है। एंड ये 195 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको और क्या देखना पड़ेगा, 197 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों बल्कि। सेक्शन बेस भी आ सकते हैं, अंदर से भी आ सकते हैं। इसमें से तो अंदर से भी आ जाता है, इन दोनों में से अंदर में से आएगा, ठीक है, अंदर में से आएगा। इसके अंदर से रीडिंग करनी है, ठीक है। अगेंस्ट मैरिज बिल्कुल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन है, तो इसमें कोर्ट ऑफ सेशन का भी जिक्र है, वो ध्यान रखना, ठीक है। इन द केस ऑफ, अगर आपने मानहानि किसकी करी है, कोर्ट ऑफ सेशन सुनने के ट्रायल, अगर वो मानहानि किसकी है, हाँ जी बताइए जल्दी से। 199 डिग्निटरीज, हायर डिग्निटरीज, जैसे प्रेसिडेंट की कर दी, वाइस प्रेसिडेंट की कर दी, तो उसमें कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा मामला, ठीक है। नाउ द कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 21, ठीक है यार, ये तो आप लोगों को देखनी पड़ेगी। सेक्शन बेस्ड आ जाते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेंट, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट, हाँ इसका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आता है आपको, चलो 204 पे है वो, तो 204 का 2, 204 का 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इशू प्रोसेस करेंगे तो विटनेस की जो लिस्ट है वो कितने दिन में जमा होगी, कहीं ऐसी बात लिखी है? तो क्या क्वेश्चन क्या है, क्या चीज? ऐसे मैं एक बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से, लिस्ट ऑफ विटनेस जमा करनी होती नहीं होती है? सर वो सीपीसी सीपीसी में में है, 15 days सीपीसी में है, 15 कितने days दिन है, में? 15 हाँ, days 15 दिन। from the date of 15 settlement days। of issue। हाँ जी बहुत बढ़िया, फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ओके मैं इसके 2 की बात कर रहा हूँ। समन और द वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट एनी, आई मीन अगेंस्ट द अक्यूज्ड अंडर द सबसेक्शन 1 until a list of the prosecution witness has been filed। प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट जमा करनी पड़ेगी, ठीक है। देख लेना, पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके ये पूछा जा सकता है, डिस्पर्सनल क्या नाम है, पर्सन अटेंडेंस डिस्पेंस विद हो सकती है। मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद द पर्सन अटेंडेंस ऑफ द अक्यूज्ड मना कर सकता है, आपको आने की जरूरत नहीं है। क्या सीपीसी में भी है ऐसा, पर्सनल अटेंडेंस को डिस्पेंस किया जा सके? हाँ जी पर्सनल ऐसे, अच्छा चलो एक बात मुझे बताइए, क्या पर्सनल मैंने अपीयरेंस, पर्सनल वहां अटेंडेंस वर्ड यूज नहीं है, पर्सनल अपीयरेंस वर्ड है। क्या सीपीसी में कोई ऐसा रूल वगैरह है ना पर्सनल अपीयरेंस को मना किया गया कि भाई पर्सनल अपीयरेंस ना आए तो भी चल जाएगा, एग्जम्पशन? तो शायद ऑर्डर 3 में ही है जो एजेंट्स वाली बात की गई यहाँ पर। ऑर्डर शायद, मुझे याद नंबर, नहीं आ रहा। अब आप याद कीजिएगा, ऑर्डर नंबर 5 समन की बात करता है। उसमें आपको पढ़ना है एक तो 3 और एक रूल नंबर 4, और आपको पढ़ना है, इट हैज टू बी रेड विद अलोंग विद सेक्शन नंबर 132 एंड 133। 133 में 10 लोग 11 लोग हैं, लेकिन उनमें से 5 यूनियन के हैं, 5 स्टेट के हैं, और एक लिखा हुआ 87 का भी। 132 में वुमेन की बात करिए, पर्दनशीन लेडी,
एंड अगर उसको अरेस्ट करने की बात होगी तो भी किया जा सकता है। सर ऑर्डर नंबर 5 81B है शायद, 81। क्या चीज? सर 81 है या 87 है? 87 2000%। जो मैं कह रहा हूँ वो जो मुझे पता है वो मैं कॉन्फिडेंटली ही बताता हूँ, ठीक है। 87B ही है। वहां पे बात करिए रूलर्स की, रजवाड़े होते हैं ना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट से पहले की बात थी। अब रही बात इसकी क्या नाम है इसका, हाँ ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सीपीसी का ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 4 जिसमें एग्जाम्पशन किया गया, कोई इंसान 50 मील की घर से दूरी पे रहता है तो कोर्ट उसको बुलाएगा। 200 मील्स की दूरी पे है, उससे बाहर है 5/6 तो नहीं बुलाएगा कोर्ट, ठीक है। एग्जाम्प्ट कर देता है कि चलो मत आइए। सर ओके आपने ये गाइस, क्या बताया 87B सीपीसी का? 3 सेक्शन ये रूलर्स की बात करता है। 10 लोग हो गए ना, एक तो यूनियन के हो गए और एक स्टेट के हो गए, 5 लोग उसके 5 लोग उसके। 87B इज 11th एंट्री, एंट्री नंबर 11th 87B। जो रूलर होते हैं ना, रूलर को नहीं बुलाते थे पहले, एग्जामिशन थी उनको। 87B ही है, ठीक है। यहाँ नहीं, आप सर कौन सा मुझे मैं सेक्शन बता 80 रहे थे? सर सर 87A 87B नहीं बस हो? पब्लिक ऑफिसर की बात कर रही थी मैं, उसमें भी एग्जम्पशन है पब्लिक ऑफिसर्स में फ्रॉम उस पर्सनल सेक्शन में अपील। बताओ, 133 की बताओ, 133 की, ये जो मैंने लिखा है। सर इसमें गवर्नमेंट और पब्लिक सर्वेंट है शायद, एक बार चेक करती हूँ। सर किसमें, नहीं नहीं 133 में? सेक्शन 133 का, 133 का लास्ट में एंट्री बताओ उसकी। हाँ 73B 83B है सर, पर्सन टू होम सेक्शन 7 87 83B और 87B। 87 तो 87B ये क्या लिखा एग्जैक्ट। है? ये मैंने तो कुछ और नहीं लिखा, ठीक है। अच्छा घूमो ठीक। मत, ठीक है। ये चीजें वैसे क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, लेकिन हाँ याद रहना चाहिए। जितना याद करो ना उस पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इशू ऑफ प्रोसेस ये हो गया हमारा, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं क्विकली। समन, स्पेशल समन इन द पेची ऑफेंसेस, उसको कहेंगे भैया तू एक काम कर, समन तो तेरे को भेजना है, अपना जो भी है अमाउंट भी भेज दे वापस। बहुत इंपॉर्टेंट है 207 से 9 तक तीनों इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसको अक्यूज को कॉपी वॉपी दी जाती है, सारा डॉक्यूमेंट वॉक्यूमेंट सप्लाई करने के बाद इसको कोर्ट ऑफ सेशन भेजेंगे ट्रायल के लिए। And procedure to be followed where there is a complaint case and the police investigating the same offenses. तो इसको हम क्या ट्रीट करते हैं? When there is a complaint case and the police investigation in the respect of the, इनको क्या करेंगे? 2010 में 210 में क्या करते हैं हम लोग? हाँ जी, स्टे कर देते हैं ना। पढ़ लेना एक बार, गो थ्रू कर लेना, टुगेदर चलेंगे फिर मामले। चलो चार्जेस की बात करते हैं। चार्जेस के अंदर क्या होगा? कंटेंट ऑफ द चार्जेस। जब हम किसी को समन भेजेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें लिखते हैं हमने, क्या मतलब कोर्ट ही भेजेगी, क्या क्या आरोप लगाया, आरोप पत्र जब बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है। ऑफेंस का नाम भी, ऑफेंस अगर बताया गया है तो उसका सेक्शन होगा, क्या चीज है उसको थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन भी होता है, वो टाइटल जैसे मार्जिनल हेडिंग होगी। 211 इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड 215 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोविजन जहां से क्वेश्चन आता है, इफेक्ट ऑफ द एरर, प्रीजुडिशली इफेक्ट कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें जो कुछ वर्ड्स है ना उस पर क्वेश्चन आ जाता है। Unless the accused was in the fact misled by the error or omission and it has occasioned a failure of justice. इस पॉइंट पे फोकस करिएगा 215 में। एंड देन मूव फर्दर एंड ओके, कोर्ट में अल्टर चार्ज बिल्कुल कर सकती है कोर्ट। किस स्टेज पे करेगी ये इंपॉर्टेंट है। अ कोर्ट में अल्टर और एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस, बीजेपी, ठीक है, बिफोर जजमेंट प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। रिकॉल ऑफ विटनेस बहुत लॉजिक है। रिकॉल ऑफ विटनेस एंड व्हेन द चार्ज अल्टर किए जाएंगे तो बुला लिया जाएगा। जॉइंटर ऑफ चार्ज पूरा का पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। डाउटफुल वाला पूछा जा सकता है। सेपरेट चार्ज फॉर द डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस, 3 ऑफेंसेस, एक साल में 3 तरीके के डिफरेंट ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड चलेंगे। ट्रायल फॉर मोर देन 1 ऑफेंस बिल्कुल। एंड व्हेन ऑफेंस प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग इन 1 चार्ज, इसको फिर भी छोड़ दो तो चल जाएगा काम। व्हाट पर्सन में भी चार्ज जॉइंटली, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है।
एंड विड्रॉवल ऑफ द रिमेनिंग चार्ज। सारे इंपॉर्टेंट है ये, तो आप छोड़ो मत। अब एक सेक्शन छोड़ के क्या फायदा, यहाँ से एमसीक्यू आते ही आते हैं। नाउ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। ट्रायल पूरा तो वो आपसे पूछ नहीं सकते, मेंस का क्वेश्चन बनता है, लेकिन इसमें से कुछ एरियाज है जहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन स्टार्ट करता है, पीपी स्टार्ट करता है, ओपनिंग पे क्वेश्चन आ सकता है। डिस्चार्ज पता रहना चाहिए, यहाँ डिस्चार्ज कहाँ दे रखा है, और इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये 228 आपको कंपेयर करके याद रखना है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है और वारंट में कहाँ दे रखा है। वारंट ट्रायल, 4 तरीके के ट्रायल है ना। देखो चार्ज तो 17 पे है, चैप्टर नंबर 4 17, फिर उसके बाद ट्रायल 4 तरीके के 18 19 20 और 21। इन चारों ट्रायल को आप याद रखिएगा कहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन, देन वी हैव अ मजिस्ट्रेट, देन वी हैव अ समन, देन वी हैव अ समरी। ओके, इनके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो आप ध्यान रखिएगा। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज यहाँ दे रखा है, कन्विक्शन ऑफ प्ली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये बेकार है बेकार है, ठीक है। एक्विटल याद रखिएगा, एक्विटल, और इसमें 35 बहुत इंपॉर्टेंट जो है 228 232 235 एंड 227 ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओपनिंग का इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको मत भूलना इसके, ठीक है। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट ट्रायल की तरफ। कंप्लाइंस 207 का कंप्लाइंस होगा, सारी कॉपी वॉपी दी जाएगी एक्यूज को। इसका फ्रेमिंग ऑफ चार्ज देखना, वहां पे कितना था 228, यहाँ कितना है 240, ठीक है। कम से कम इसका एक सेक्शन तो याद कर ही लेना 240, ठीक है। एंड इसका ये जरूर याद रख लेना 248 इसके में 48 ध्यान रखना, ठीक है। कन्विक्शन एंड एक्विटल यहाँ पर कहाँ पे दे रखा है और इसमें कहाँ दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आपका है 235 एंड यहाँ पर है 248। ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय द मजिस्ट्रेट, देन वी हैव सब्सटेंस ऑफ द एक्यूजेशन टू बी स्टेटेड, बताया जाएगा उसको। conviction on the plea of guilty, conviction the plea of guilty in the absence of the petty cases। इसका भी ये याद रख लेना कहां पर दे रखा है। एक मिनट और देखते हैं, अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, देखो पढ़ना का तो पूरा ही है, सीआरपीसी में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट तो बहुत सारे हैं, अब क्या करें, फिल्टर नहीं करेंगे तो। इसका 250 भी देख लेना, लास्ट वाले का ना 250 भी इंपॉर्टेंट है। विड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट, यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, फायदा नहीं, पूरे रुक जाएंगे, तो चलो मूव करते हैं फास्ट, ठीक है। समरी ट्रायल क्या है, इसका क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं आपका, ठीक है। यहाँ से समरी ट्रायल और वहां से समरी प्रोसीजर ऑर्डर नंबर 37 पे क्वेश्चन बनते हैं। पावर टू समरी ट्रायल कौन कर सकता है, देखो क्वेश्चन के बनने के यहाँ से ज्यादा चांसेस है इस चैप्टर से। ऊपर जितने भी मैंने बताए हैं, मतलब ट्रायल को लेकर कौन करेगा, प्रोसीजर क्या होगा समरी ट्रायल का, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 262 3 महीने की जो बात की गई है। कौन करता है, अथॉरिटीज, ये पता होना चाहिए। क्या सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट कर सकता है, कर सकता है, कब करेगा ये पता होना चाहिए। एम्पावर्ड बाय दी, कौन एम्पावर्ड करता है, सीजेएम। हाँ जी, हाई कोर्ट करेगा या सीजेएम करेगा, सर हाई कोर्ट। हाई कोर्ट करेगा। सीजेएम तो वहां लिखा है ना 190 में, यस सर। ठीक है। देखो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज गलतियां ये करना मत छोटी मोटी। ओके आगे चलते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग, ठीक है। इतना देख लेना, कम से कम ये 2 सेक्शन देख लेना। लैंग्वेज पे आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं, वैसे नहीं। चलो आगे चलते हैं। प्ली बार्गेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्ली बार्गेनिंग का इसका एक तो ईयर याद होना चाहिए, ईयर से ही क्वेश्चन बन जाता है।
नाउ एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर, इसका एक जो लिस्ट दे रखी है ना 265A में जो लिस्ट है वो 19 जो कैटेगरीज है उनको एक बार पढ़ लेना, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है वहां से। एंड प्ली बार्गेनिंग होती कौन से मामले में है 265A, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ मामलों में प्ली बार्गेनिंग नहीं हो सकती, वुमेन वालों में, चाइल्ड वाले, चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, इन मामलों में नहीं होगी, सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस में नहीं होगी। मुझे पता है ये कर लोगे आप, इट्स नॉट अ बिग डील, हमने ऑल डिटेल में काफी किया है। एंड प्ली बार्गेनिंग का 265B इज इम्पोर्टेंट, ये तो गाइडलाइंस में नहीं पूछेंगे। फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 265 डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ओके, कम से कम इनको पढ़ लेना। नो अपील, ठीक है, इसमें अपील नहीं होगी, SLP फाइल हो सकते हैं लेकिन, ठीक है। नाउ अटेंडेंस ऑफ द पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, अब इसको ऊपर से पढ़ लोगे तो ठीक है। अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन। अच्छा एक बात बताओ, यहां तो हम बात कर रहे हैं कि भाई ले गया उस इंसान को जो जेल के अंदर है, क्या CPC में भी ऐसा कोई प्रोविजन है? सर शायद 16A ऑर्डर, ऑर्डर नंबर 16A क्या लिखा है उसमें? चलो एक बार बताओ, समन किसको भेजेंगे उसको लाने के लिए? पुलिस अथॉरिटी को, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस, ऑफिसर, हमें जो वहां का जो जेलर है ना उसको भेजेंगे। जेलर। ये ऑर्डर नंबर किस में है, 5 में है या नहीं है? ऑर्डर नंबर 5 के रूल में है। अब ये रूल कौन सा है, लेट मी जस्ट रिकॉल, अब मेमोरी इतनी शार्प रही नहीं ना ये हमने जितनी। हाँ कौन सा है ये रूल, बीच में ही है कहीं, एक मिनट, 14 नहीं पता, 9 से 20 देख लेना। हाँ 24 सर्विस ऑफ डिफेंडेंट इन प्रिजन। हाँ बिल्कुल ठीक है, 24, ठीक है, हिंट मिलती है ना तो याद आ जाता है 24। इसमें अगर आप बात करोगे तो अगर रूल्स को देखोगे तो आगे एक बार और जिक्र है 24, 27 एंड 28, उनकी ड्यूटी कहाँ बताई गई है? इन सब लोगों की एक ड्यूटी है, वो 28 रूल नंबर है, 27, हाँ जी, कहाँ पर है वो ड्यूटी के बारे में बात की? 28 है क्या ड्यूटी? 29 में इन तीनों का जिक्र होगा, 24, 27 और 28, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस सर। इन सब की ड्यूटी है ना, वो समन की तालीम कराएंगे। हमने तो जेलर को भेज दिया, क्या जेलर डिफेंडेंट तक पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा रहा है ना? यस सर, ड्यूटी पढ़ लेना। चलो हिंटे तो चाहिए पेपर में, हमारी आंखों के सामने ऑप्शन तो होता ही है, आंसर तो वही है, देखना ही तो है, पेपर में याद आ जाएगा, तो इतना टेंशन मत लिया करो कि याद नहीं हो रहे। क्या मुझे याद हो रहे हैं? मैं भी तो भूलता हूँ, लेकिन पेपर में याद आ जाते हैं। अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन, पढ़ लो तो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, चैप्टर ध्यान रख लेना। यहाँ चैप्टर कौन सा है 22, वहां कितना है 16A, ठीक है। एग्जामिनेशन है ना 18, सॉरी एग्जामिनेशन नहीं, हाँ ठीक है, वहां पे 16 है, 16 है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ऊपर ऊपर से देख लो, काम चल जाएगा। ये याद रख लेना, कमीशन की भी बात की गई 271, पावर टू इशू कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस इन प्रिजन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन टू abstain from carrying out the order in certain contingencies, power of the state government to exclude, ठीक है। ओके चलो ऊपर से देख लो, ठीक है, काम चलता है बस। इसको भी फिल्टर कर लेते हैं। इसमें फिल्टर में आपको क्या करना है, एक तो 273 वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज्ड, इंडियन एविडेंस एक्ट से इसको रिलेट करना है। केस का नाम रहेगा डॉक्टर प्रफुल्ला देसाई, ठीक है, प्रफुल्ल कुमार देसाई, डॉक्टर ग्रीनबर्ग, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड समन हटाओ, ये कोई नहीं आते हैं। चलिए आगे, इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट और क्या रह सकता है, 280 रिमार्क्स रिस्पेक्टिंग डेमनर ऑफ द विटनेस, और ये CPC में भी है ये बातें, ठीक है। मैं आपको मैराथन दे रहा हूँ एक वीडियो, उसमें सारी बातें की हुई है मैंने। रिकॉर्ड ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द, ये याद रखिएगा। 281 किससे रिलेट है, 164 से 463, इतना ही देखना है। आने को तो बहुत कुछ है, मैं छोड़, लेकिन स्किप करना पड़ता है, मैं इंपॉर्टेंस की बात करनी है अभी। कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 284 इंपॉर्टेंट रहेगा।
ओके, चलिए छोड़ दीजिए, बाकी मर्जी है आपकी, पढ़ना चाहे पढ़ लीजिए। एविडेंस ऑफ ऑफिस ऑफ द मिंट, इसका 293 देखेंगे आप, इंपॉर्टेंट रहेगा। रिपोर्ट ऑफ द सर्टेन गवर्नमेंट एंड साइंटिफिक एक्सपर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। और इसका 297 बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन अथॉरिटीज है, नोटरी वगैरह लिखा होगा इसमें, ठीक है। रिकॉर्ड्स ऑफ एविडेंस इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देन वी हैव अ जनरल प्रोविजन। इस चैप्टर को तो पूरा रट लीजिए, इस चैप्टर को पूरा रटना है। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक तो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 33 वो भी फिल्टर करके, और चैप्टर नंबर अरेस्ट हो गया, ये हो गया, और एक चैप्टर नंबर 26 पूरा रट लो इसको। 303 डबल जेपैरिटी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपीयरेंस बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर के जरिए होगा। एंड रही बात परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, दैट्स नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। 303 इज इंपॉर्टेंट, सीधा आएगा कि आपका ये अधिकार है, राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom the proceeding are instituted to be defendant, बहुत इंपॉर्टेंट है। 304 लीगल एड। 305 प्रोसीजर व्हेन द कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन अक्यूज्ड। ऊपर से, ये ऊपर से है, और 302 ऊपर से है। टेंडर ऑफ पार्डन, तीनों याद रखिएगा इसका, ठीक है। टेंडर ऑफ पार्डन, और टेंडर ऑफ पार्डन किया क्यों जाता है, उसको सरकारी गवाह बना लेते हैं, अप्रूवर बना लेते हैं। कंप्लाइंस की बात आई है तो एविडेंस से रिलेट करके पढ़ लेना है इसको, ठीक है। 133 हैज टू बी रेड विद अलॉन्ग विद फॉर 144 114 का बी, ठीक है। इसको कंपेयर करना है आपको सेक्शन 30 से, ठीक है, एविडेंस एक्ट के। एंड आगे चलते हैं, पावर टू पोस्टपोन और अर्जेंट प्रोसीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसके अंदर से भी बात आती है। वकील साहब हमारे दूसरी कोर्ट में अर्जेंटमेंट होगा? नो सर। ये छोटी छोटी सी बात है, इसमें मैं आपको क्या बताऊं, बार बार रिपीट करने वाली बात तो है नहीं, आता ही है तो आंसर देख के आप पता ही कर ही लोगे मैक्सिमम। अगर सीपीसी की बात करें तो सीपीसी का अर्जेंटमेंट का ऑर्डर कौन सा है? 17 और 19 एफिडेविट, ठीक है। और एडमिशन 12 ओके। हर चीज कैसे सिद्ध की जाएगी, प्लेंट के साथ क्या लगेगा? एफिडेविट एफिडेविट लगेगा, ठीक है। ये रूल है या सेक्शन है? एफिडेविट रूल है या सेक्शन है? सर ऑर्डर 4 रूल 2। वहाँ एफिडेविट की बात की गई है, यस सर। ये सेक्शन है, ये सेक्शन 26 में एफिडेविट है। ऑर्डर में डुप्लीकेट की बात की गई है, ठीक है, याद रखना है। ये गलती करते हैं हम, याद रहेगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे कितनी कॉपी लिखी गई है प्लेंट के बारे में? हाउ मेनी कॉपीज? 2। डुप्लीकेट, अगर डिफेंडेंट 10 हैं तो 2 ही कॉपी लगाएंगे क्या? तो 10। तो 10 कॉपी की जिक्र कहाँ लिखा है? ऑर्डर 6 रूल 7। ऑर्डर 7 रूल 9, ठीक है। मैनी कॉपीज, ठीक है, मैनी कॉपीज वो कब होता है? जब एडमिट हो जाती है, यस एडमिट होने के बाद इतनी कॉपी जाएंगी। लेकिन डुप्लीकेट तो शुरू में तो डुप्लीकेट फाइल करोगे ना, ताकि कोर्ट देख तो ले आपकी बात में दम है नहीं, दम होगा तभी तो वो डिफेंडेंट को परेशान करेंगे। ओके, लोकल इंस्पेक्शन कहाँ का दे रखा है, जरा बताइए, लोकल वर्ड कहाँ का यूज किया हुआ है इसमें? 148। 148 है, इससे पहले का है? अरे 139 दिखा देता हूँ मैं आपको। हाँ बताओ जल्दी से, कम ऑन। 148 में लोकल इंक्वायरी है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, याद रखो उसको, उसी से याद रखो, याद करोगे ना सारी चीजों को, याद तो 139। करना ही पड़ेगा ना। 139, 148 और ये हमारा है 310, ठीक है। इससे आपको कम याद करने के निमोनिक्स हैं तो, ठीक है। और चाइल्ड कहाँ दे रखा? चाइल्ड कहाँ देखा सर? 360 में दिया होगा। तो 3 चाइल्ड, सेक्शंस में दिया है। चाइल्ड 3 एज है ना, एक 14 इयर्स, 15 इयर्स, 16 अरे इयर्स। चाइल्ड मैंने आप किसी और रेफरेंस में पूछा है। अच्छा अच्छा। सर, ये तो ऑर्डर ऑर्डर मतलब 7 रूल रिजेक्शन नंबर ऑफ प्लेन, 11, ऑर्डर 7 रूल 11। ठीक है, याद रखना, बढ़िया है चाइल्ड। और यहाँ 9-7 भी है, ठीक है, चाइल्ड 9-7। तो 9-7 क्या? 7-9 तो 7-9
ओ सॉरी गलत हो गया, 7 9 चाहिए, जल्दबाजी में गलतियां हो रही है। तो ऑर्डर 7 9 नंबर क्या है 7, रोल ये? नंबर 9। ये चाइल्ड अब यामिनी बताएगी आपको। ये grounds on which plane can be rejected. ठीक है, इसका ये यहाँ क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, याद रखना। क्या नाम है, वैसे मैंने सीपीसी कराई थी, आप थे नहीं क्या उसमें? हर्षना, सर ये हमने नेमोनिक बनाया था ना, हाँ हाँ, ये 9A। चाइल्ड वाला तो याद आ गया सर, यस सर। हाँ भाई, ये वैसे याद करना है, ठीक है। सी से क्या हुआ, कॉज ऑफ एक्शन। ये एच से वैल्यूएशन, हायर या वहां पे इनसफिशिएंट, लो कम की अंडर वैल्यूड किया हमने, आई लिख लिया। आई से क्या हो गया, इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड। एल से क्या हो गया, लॉ लिमिटेशन। डी से क्या हो गया, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट, ठीक है। और ये 7 9। चलिए गाइस मूव करते हैं क्विकली। तो व्हेन अटेंडेंस ऑफ विटनेस में भी डिस्पेंस विद 284, ये तो हो गया था। चलो ये वाला चैप्टर ध्यान रखना पूरा, आगे चलते हैं। समन टू विटनेस, मटेरियल विटनेस याद रहना चाहिए, पता होना चाहिए कहाँ दे रखा है। जैसा आप कुछ भी लिखवा सकते हैं। एविडेंस का 73, एविडेंस का 73। यस सर। एग्जाम एक्सपेंसेस ऑफ द कंप्लेंट्स एंड द विटनेसेस, खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। पावर टू एग्जामिनर है वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, जजमेंट राइटिंग में यूज करते हैं हम इसको, ठीक है। 313, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज्ड। ओके, अच्छा इसमें पावर टू एग्जामिन द एक्यूज, क्या इसको ओरली या फिर पहले बताया जाएगा? जब मर्जी कर सकते हो, ठीक है। विद एट एनी स्टेज विदाउट प्रीवियसली वार्निंग, ये वर्ड बार बार आता है, ठीक है, एमसीक्यू में। एक्यूज टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, बिल्कुल होगा, लेकिन इसको राइटिंग में लिखना पड़ेगा। ओके, बाकी अब 317 इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड प्रोसेसर, ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। कम ऑन क्विकली, कंपाउंडिंग तो इंपॉर्टेंट है, उसका पूरा चार्ट देख लेना कंपाउंडिंग का। विड्रॉवल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इंपॉर्टेंट है। प्रोसीजर इन केस विद द मजिस्ट्रेट कैन नॉट डिस्पोज ऑफ। चलिए आगे चलते हैं, एक बार ये और देख लेना 325। अगर मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर नहीं है उसको पास करने की, तो वो कहाँ भेज देंगे, ऊपर भेज देंगे। कैन नॉट पास सेंटेंस सीवियरली, ठीक है, कठोर पनिशमेंट नहीं दे पाएंगे तो ऊपर भेज देंगे। 327 इंपॉर्टेंट होगा, कोर्ट टू बी ओपन। एक जज ने रिकॉर्ड करी है तो ये दूसरे ने करी है, तो क्या पता वो आगे चले या वहीं से दोबारा से सुन ले, वो चॉइस है उनकी 326 में। नाउ देन वी हैव अ पर्सन एज टू द एक्यूज्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा छोड़ना चाहो पूरा छोड़ दो, चैप्टर याद रख लो, चैप्टर याद रख लो, ठीक है। प्रोविजन एज टू ऑफेंस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस, इसका आपको याद रखना है 340, रेड विद 195। क्वेश्चन आते तो हैं अंदर से कई बार, प्रोसेस ऑफ द टेकिंग कॉग्निजेंस। चलो फॉर द टाइम बिंग अब इतने याद रखो, 340 बस। एंड एक ये वर्ड याद कर लेना, अपॉलॉजी कहाँ लिखी हुई है, 348 को लेकर, डिस्चार्ज ऑफ द ऑफेंडर ऑन द सबमिशन ऑफ अपॉलॉजी। होता है ना कई मामलों में, कंपाउंडिंग में अपॉलॉजी करके भी मामला खत्म हो सकता है। ओके चलो आगे चलते हैं, काफी इतना। जजमेंट इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से अंदर से क्वेश्चन आ जाता है। जजमेंट क्या है, लैंग्वेज कंटेंट ऑफ द जजमेंट, 53 याद रखना बस। एंड 356 इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर फॉर नोटिफाइंग एड्रेस ऑफ द प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफेंडर। 357, 57A, B, C, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, चारों पांचों जितने भी मैंने लिखे हैं पढ़ लेना। मैं बता ही चुका हूँ इस लेक्चर के स्टार्टिंग में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के बारे में। इसमें आपको ये पता होना चाहिए विक्टिम के बारे में कहाँ दे रखा है, 2WA ना, ईयर याद रखना। विक्टिम में कौन कौन आता है, ठीक है, कौन कौन है विक्टिम में, वो भी याद रखना। क्या LR विक्टिम के डेफिनेशन में आएंगे? यस। ठीक है, वो याद रख लेना। ओके, ऑर्डर टू पे कॉस्ट, रिलीज, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रोबेशन 360, इसमें प्रोबेशन और एडमोनिशन के बारे में याद रखना। एडमिनिशन 2 साल से कम वालों में ही होगा। कोर्ट नॉट टू अल्टर जजमेंट, लीव इट लीव इट लीव इट, ओके। नाउ देन वी हैव अ सेंटेंस, इंपॉर्टेंट रहेगा। 366, 368 इंपॉर्टेंट रहेगा। कोर्ट, हाई कोर्ट कंफर्म करती है सेंटेंस। साइन बाय 2 जजेस, ये देख लेना, कंफर्मेशन द न्यू सेंटेंस टू बी साइन बाय द 2 जजेस। ओके, इतना काफी है।
अपील इंपॉर्टेंट है, 372 इंपॉर्टेंट रहेगा इसका, एंड 376 इंपॉर्टेंट रहेगा। बीच में से भी क्वेश्चन आता है, मैं बहुत ही फोकस करके बता रहा हूँ, अदरवाइज कौन कौन से मामले में अपील होगी ये आपको खुद एक बार पढ़ना पड़ेगा। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वैसे तो। 379 इंपॉर्टेंट होगा। एक बार इसको तो आप पूरा पढ़ लो, बिकॉज आई थिंक इसको छोड़ना ठीक नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अपील का प्रोविजन यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, बट हाउएवर इनको जरूर देखना। 374 कितना इंपॉर्टेंट है। ओके पूरा देखो इसको, आप छोड़ नहीं सकते, आई कैन नॉट स्किप इट। 389 इतना इंपॉर्टेंट है, सस्पेंशन ऑफ द सस्पेंड। पढ़ लो इस चैप्टर को, पूरा पढ़ लो, है ना। इसको तो पूरा पढ़ लेना। स्टार प्रोविजन है, अपील, अपील पूरा पढ़ना है, ठीक है। टाइम निकाल के पढ़ लेना। मैंने अभी आपको सिर्फ अरेस्ट, बेल, अपील और एक चैप्टर और था, मैं भूल गया। अच्छा ठीक है, 300 वाला चैप्टर 26। रेफरेंस रिवीजन 395, 397 पढ़ना है। ये कुछ लिमिटेड सेक्शन है, ये पढ़ना है। सेक्शन जज के पास रिवीजन की पावर ऊपर से आता है, और ये पूछ सकते हैं इस बारी ना, ये तो पूछते ही पूछते हैं, इस बारी एडिशनल सेशन जज की पूछ लेंगे। हाई कोर्ट का इंपॉर्टेंट रहेगा रिवीजन, कहाँ दे रखा है, इतना काफी है। एंड इसमें ट्रांसफर का इंपॉर्टेंट रहेगा, ये 406। आगे चलें तो 406 इंपॉर्टेंट है, बाकी यू कैन स्किप। ओके ठीक है। एक बार 409 और देख लेना, विड्रॉवल ऑफ द केस इन अपीलबाजी सेशन जज। एग्जीक्यूशन, रेमिशन, ओके इसमें इंपॉर्टेंट एक तो 300, 413, 414। पोस्टपोनमेंट इंपॉर्टेंट है यहाँ। 416 में प्रेग्नेंट लेडी की बात की है, तब भी उसको सेंटेंस डेथ से कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 421 देखना होगा, 424 देखना होगा एक बार, सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड sentence on the escape convicts when to take effect, who may issue warrant, period of the detention, ठीक है। ये सेट ऑफ की बात करता है। 428 इंपॉर्टेंट है। 1, 2, 3 तीनों सेक्शंस को देखना है, ठीक है। पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंस, पावर टू कम्यूट सेंटेंस एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द रेमिशन और कम्युनिकेशन इन द सर्टेन केसेस। सजा कम कर सकती है सरकार, ठीक है, सरकार की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है। प्रोविजन एज टू बेल, ये आपको मैंने बताया 4 प्रोविजन देखने ही देखने हैं। कौन से मामलों में बेल मिल जाती है, बेल इज अ मैटर ऑफ द राइट, और ये आप मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अंडर ट्रायल प्रिजन कैन बी डिटेन, अगर वो अपनी आधी सजा जितनी मिलनी है उसका आधा ऑलरेडी ट्रायल कर चुका तो बेल हो जाएगी। व्हेन बेल में बी टेकन इन द केस ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसमें हमारे पास जो कोर्ट ऑफ सेशन है एंड हाई कोर्ट के पास ये पावर है। आई मीन द नॉन बेलेबल में बेल हो जाना, लेकिन इसके संदर्भ में 439 में स्पेशल पावर है इनके पास। नॉन बेलेबल में बेल दी जा सकती है, मजिस्ट्रेट भी बेल दे सकते हैं, ठीक है। इसको हटा देते नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। बेल इट इज अ डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इन अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 437 एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल में इंटरिम बेल का भी प्रोविजन है। और ये बाकी मन करे तो ये देख लेना, श्योरिटी वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार ना, एक बार रीडिंग कर लोगे तो पता ही लग जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं श्योरिटी एंड बॉन्ड की। नाउ डिस्पोजल ऑफ द प्रॉपर्टी, ऊपर से आते हैं 451 ही आ जाता है, सुपरदारी की भी बात की गई है इसमें। प्रोसीजर व्हेन नो क्लेमनेंट अपीयर विद इन 6 मंथ, 6 महीने में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। पावर टू सेल पेरिशेबल, power to restore possession of moral procedure by the police upon seizure of the property, appeal against order under, ये तो देख ही लेना जिन पे मैंने ट्रिक मारे ना, 458 एंड 459 एंड 451 पढ़ लेना, एक बार रीडिंग कर लोगे तो पता लग ही जाएगा। नाउ इरेगुलर प्रोसीडिंग, इनको पूरा अच्छे से याद रखना, इनका एक चार्ट बनाना आप, ठीक है। इरेगुलरिटी विद डू नॉट विशिएट ट्रायल 9 यहाँ पर है, यहाँ पे 17 एंट्रीज है, इनको आप इनका चार्ट बना के याद करना, 100% क्वेश्चन आने के चांसेस है। ये मैं आपको बता चुका, ये प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए इनका। कॉन्सेप्ट पता है तो आप प्रीलिम्स का आ भी जाएगा तो भी कर लेंगे।
ठीक है, इरेगुलरिटी का चार्ट बनाना है, ठीक है, मैं बना दूं क्या, ये बना लोगे, ये जरूर बनाना आप लोगों को। नो एंट्री कौन सी है, ठीक है, इसमें आपको नो एंट्री कौन कौन सी है, 94 सेक्शन, 155, 176, 187, 190, 192, ठीक है, 306। अच्छा, पार्डन जो होता है वो क्या होता है, हमें अगर पार्डन किया जाना था, मैं किसी और जज ने कर दिया जो ऑथराइज नहीं था, हाँ जी, यस सर, विशेष होगा नहीं होगा, ये विशेष नहीं होगा, सिर्फ इसमें इस पे फोकस करना है, एक तो 190 वाले पे, दोनों जगह है ना 190, 190 दोनों जगह लिखा है ना, लेकिन Yes, उसमें sir. क्या है, उसमें ये देखना के एंट्री टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर क्लॉज सी, मतलब सुमोटो वाली बात में, सुमोटो वाली बात में क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा सर। विशेष हो जाएगा, सुमोटो या कोई और इंसान, मतलब कोर्ट खुद नहीं कर सकती ना, अगर कोर्ट खुद कॉग्निजेंस तो ले सकती है, लेकिन अगर जो ऑथराइज नहीं है उसने खुद कॉग्निजेंस ले लिया तो विशेष हो जाएगा ट्रायल। अगर आप एक बार तो इनको याद कर लोगे तो फिर तो लॉजिक तो लगा लोगे ना यार, ये तो मैंने पढ़ा नहीं 17 में, 17 डिफिकल्ट है याद करना, 9 याद कर लो, 94, 155, 176, 187, 90, 192, 49, 58, ये देखो दोनों चीजें वहां आ गई ना, अभी तो बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट है यहाँ हो गई, ठीक है, याद हो जाएगी ना। और ये देखो 306 पार्डन, 310, सॉरी 410, ठीक है, एक बार पढ़ोगे तो याद कर लो इनको, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। 468 कोई ऐसे मामले जिनको लिमिट बताई गई है, बिल्कुल याद रख लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता ही आसान सा है, 6 महीने, 1 साल, मैंने 1 साल से 3 साल, और 3 साल से ऊपर, ठीक है, टाइम पीरियड इसी के अंदर ही छुपा हुआ है, 6 महीने के अंदर, जहाँ पे फाइन की, सॉरी यहाँ फाइन लिखा जाएगा, फाइन के मामले में 6 महीने, और 1 साल तक वाले ऑफेंस में, जो 1 ईयर तक वाले ऑफेंसेस हैं उनमें 1 ईयर, 1 साल से 3 साल वाले में 3 साल, 3 साल से ऊपर नो लिमिट, अनलिमिटेड नहीं, नो लिमिट, ठीक है, ओके। नाउ आगे चलते हैं, कमेंसमेंट ऑफ द पीरियड ऑफ द, ये एक बार पढ़ लेना, बेसिक चीजें हैं, एक्सक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूजन ऑफ द डेट ऑन विद द कोर्ट इज क्लोज्ड, लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 4 की तरीके से अप्लाई कर लेना, ठीक है। कोई इंडिया से बाहर था, अच्छा कोई इंसान इंडिया से बाहर है तो टाइम रुकेगा नहीं रुकेगा, यस सर, रुकेगा। सीपीसी में रुकेगा या क्रिमिनल लॉ में भी रुकेगा, क्रिमिनल में भी। रुकेगा, यस सर। चलिए फिर रोक दीजिए, नहीं रुकेगा ना, हाँ जी दोनों रुकेगा, में रुकेगा, मतलब क्रिमिनल में तो रुकेगा ही रुकेगा, पर हाँ सीपीसी सिविल का में भी रुकता है, जब है ही नहीं तो इंडिया में तो बिल्कुल रुक जाएगा, ठीक। चलिए, समन ही सर्व नहीं हो पाएंगे, प्रॉब्लम आती है ना, फिर एक्सपार्टी हो सकता है, लेकिन अगर उसने समन को अवॉइड कर दिया है ना, अच्छा जब हमें फॉरेन समन कराने तो उसको तामील कैसे होगी, तामील, हाँ जी आमने आप बताइए जल्दी से, फॉरेन समन भिजवाने हैं फॉरेन कंट्री में कैसे जाएंगे, 44A तो पता नहीं। 44A वो तो एग्जीक्यूशन है, वो तो बाहर की जो फॉरेन जजमेंट है उसको इंडिया में एग्जीक्यूट कराना है, सर आपने क्या बोला? फॉरेन समन को समन हमें तामील करवाना है, तामील ही बोलते हैं ना, सर तामिल बोलते कोर्ट हैं। में सेंड, मतलब फॉरेन कोर्ट में सेंड किया जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश है तो हाँ वहाँ की गवर्नमेंट को किया जाएगा, कुछ ऐसा प्रोविजन है। पाकिस्तान और अगर बांग्लादेश है तो कोर्ट को होगा, एनी कोर्ट, बहुत दिन हो गए मुझे लग रहा है सीपीसी पढ़े हुए हैं या, ये रूल नंबर 4, रूल नंबर का प्रोवाइजो है ये, प्रोवाइडेड, अब रूल नंबर मेरे को माइंड में याद नहीं आ रहा है, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर, वहां पाकिस्तान की बात की गई है, और उसमें एक और पाकिस्तान में प्रोवाइजो भी है, एक और प्रोवाइजो भी है, वो भी बात करता है पब्लिक सर्वेंट है तो, ठीक है, रेलवे में काम करता है तो, और रही बात, सर चलो वो इससे, हाँ जी 25 है ना, ये ऑर्डर 5 रूल 25। 25 होगा, अगर ऑर्डर नंबर 5 है तो 25 है उसको, ये पाकिस्तान वाली बात है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश, वहां एनी कोर्ट लिखा है, वहां कोर्ट को लेकिन जाएगा, लेकिन उसके आगे 26 पढ़िए, वो इंपॉर्टेंट है, 26 में लिखा होगा पॉलिटिकल एजेंट, और लिखा यस होगा सर, कोर्ट, यस सर, ये हम स्पेशली कोर्ट बनाते हैं,
स्पेशली भारत सरकार ने पॉलिटिकल एजेंट अपॉइंट किए हुए हैं जिनका काम ही यही है, समन की तामील करवाना बाहर। ठीक है, ये रिपोर्ट भी बनाते हैं, एंडोर्स करके भेजते हैं। तो रूल नंबर 26 और उसके बाद है फिर हमारा रूल नंबर 26A। ठीक है, अब ये चलो बाद की बात है, मीन्स की बात है, बाद में पढ़ेंगे इनको। ओके, नाउ मिसलेनियस क्या है? 474 ट्रायल ऑफ बिफोर द हाई कोर्ट। इसमें आप क्या क्या देख सकते हैं मिसलेनियस में? ओके पावर ये देख लेंगे, एक तो 477 देखेंगे, ऊपर से अंदर नहीं जाना, कभी रूल पढ़ने लग जाओ सारे। एंड 479 इज वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है। मेरा भाई भतीजा ही जज है तो मैं नहीं कर सकता वहां पे काम, आई कैन नॉट अपीयर। प्रैक्टिसिंग प्लीडर नॉट सिट एज अ मजिस्ट्रेट इन द कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पब्लिक सर्वेंट जो है कंसर्न इन अ सेल नॉट टू परचेज और अ बिड, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सीपीसी में कर सकता है क्या कोई इंसान? जो मैं ही डिग्री होल्डर हूं, क्या मैं पब्लिक ऑक्शन में बैठ सकता हूँ? नो सर, उसमें नहीं बैठूंगा मैं, विद द लीव ऑफ द कोर्ट भी नहीं बैठ सकता। सर विद परमिशन बैठा जा सकता है। हाँ, यही तो याद रखना है, यही गलत हो जाएगा, विद द लीव ऑफ द कोर्ट बैठेंगे हम। एसआरए 482, में हाँ 482 जो है ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो जानते ही हैं आप। चलो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। सर कौन सा ऑर्डर, मतलब ऑर्डर 21 का कौन सा रूल होगा वो? कौन सा? अब वो रूल जो याद आपने कर बोला। लेना, अब मेरे को याद नहीं है रूल उसके, सारी चीज रूल कहाँ तक याद करेंगे। ठीक है, रूल याद नहीं है मेरे को, एक बार देख लेना, हमने करा तो था सीपीसी जब करी थी कुछ दिन पहले, रूल कहाँ से याद हो जाएंगे, मुश्किल है। चलो रिकॉल करना भी। अब आप मुझे एक बात बता दीजिए, 482 तो यहाँ का हो गया, सीपीसी का सेक्शन बताइए। 151। 151। क्या 151 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी पावर है इनहेरेंट? यस सर। क्या सिविल कोर्ट के पास है? यस सर, एनी यस। बट 482 में इट्स कन्फाइंड टू द हाई कोर्ट ओनली। ठीक है, ये याद रखिए, डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया है सीआरपीसी का क्विक रिवीजन विद इन द ईयर ऑफ, प्रोबेबली 1 घंटे के अंदर हो गया होगा, 1 सवा घंटे में। ये पढ़ लेना, फोकस कर लेना, जो जो मैंने बताए हैं इनको मत छोड़ना, बाकी आपकी इच्छा है, हम ऑलरेडी डिटेल में कर चुके थे। तो ये उन लोगों के लिए जिनको सीपीसी सीआरपीसी आता है, जिनको नहीं आता तो उनके लिए तो ये ऊपर से गया होगा। ठीक है, लेकिन इट्स अ क्विक रिवीजन, आई अश्योर यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू कीजिए, जो मैंने छोड़े भी हैं उनको अगर आप ऊपर से एक बार देख लेना, बाकी इन चीजों पे तो फोकस करके पढ़ना ही पढ़ना है।